हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनरल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पीटीटी बीएसटीसी 2022 के लिए राजस्थान जीके की हमारी सीरीज चल रही थी, जिसमें आज की तीसरी क्लास है और इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो जीके के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो आने वाली जितनी भी आपकी एग्जाम है, चाहे वो पीटीटी हो, बीएसटीसी हो या अन्य कोई एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए कारगर सिद्ध होगी। तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा। सभी लोग पहली बात तो सेशन को लाइक कर लें और सेशन को शेयर कर दें, जिससे सभी विद्यार्थी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें और आपकी जितने भी एग्जाम्स आने वाली है उन सभी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला सवाल आपके सामने है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फर्म या फार्म कहाँ पर स्थापित है। दोस्तों अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थापित है, आप लोगों को बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जैतसर गंगानगर, दुर्गापुरा जयपुर के अंदर, सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर या तबीजी अजमेर के अंदर। क्या होगा आंसर? एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थापित है, क्या आंसर होगा इसका? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरतगढ़ गंगानगर। क्या हो जाएगा दोस्तों? सूरतगढ़ गंगानगर इसका राइट आंसर है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सूरतगढ़ जो है इसका प्राचीन नाम था सोडल। क्या था? सोडलगढ़ था इसका प्राचीन नाम। तो सूरतगढ़ को पहले क्या कहते थे? सोडलगढ़ इसका प्राचीन नाम था। सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था गंगानगर के अंदर। कहां पर? गंगानगर राजस्थान, सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था और इसका जो प्राचीन नाम था वो था सोडलगढ़। अभी इसको सूरतगढ़ कहते हैं और यहीं पर एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म भी है। ठीक है, अगला सवाल आप सभी के सामने रहा, क्वेश्चन नंबर 2। राज्य में बंजर या व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। आप सभी को पता है, अगर हम राजस्थान की स्थिति की बात करें तो राजस्थान में कृषि योग्य स्थिति भी है और कृषि योग्य स्थिति भी नहीं है। मतलब ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कुछ जिलों में कृषि सर्वाधिक होती है और कुछ जिलों में नहीं होती है। तो बंजर व्यर्थ भूमि यानी जहां पर खेती बाड़ी नहीं हो सकती, कृषि नहीं हो सकती, उस भूमि को बंजर या व्यर्थ कहा जाएगा। तो कौन सा जिला है? राइट आंसर बताएं। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या बाड़मेर। दोस्तों क्या आंसर होगा? तो खेती बाड़ी की जमीन जो घटिया किस्म की है, जिसपे लाभदायक कृषि उत्पादित नहीं होती है, खेती नहीं होती है, वो आपका जैसलमेर जिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसलमेर। आप सभी को पता है, अगर हम जैसलमेर की बात करें तो ये पूरा आपका मरुस्थल हो जाएगा, रेगिस्तान हो जाएगा, जहां पर कृषि योग्य भूमि नहीं है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की अगर हम बात करें कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है, तो क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग सेशन को लाइक कर लें, शेयर कर दें। 100 लाइक मुझे चाहिए, जल्दी से 100 प्लस लाइक हो जाने चाहिए और सभी विद्यार्थी 100 प्लस लाइव भी हो जाने चाहिए। 100 विद्यार्थी का हमें रिकॉर्ड बनाना है। जैसे ही आप जो है रिकॉर्डेड क्लासेस ये मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसे हम प्रीमियर कर रहे हैं, जैसे ही आप 100 प्लस यहां पर विद्यार्थी आ जाएंगे लाइव, तो मैं आपको रोजाना जो है लाइव पढ़ाने वाला हूं और जल्दी हम जो है 100 या 150 क्वेश्चन की एक मैराथन क्लास लेके आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एग्जाम पास आएगी वैसे वैसे क्वेश्चनों की संख्या हम बढ़ा देंगे। तो सभी लोग सेशन को लाइक कर लें और अधिक से अधिक जो है विद्यार्थी यहां पर जुड़ जाएंगे। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीगंगानगर। क्या हो जाएगा दोस्तों? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर श्रीगंगानगर हो जाएगा। ऑप्शन बी एकदम ठीक आंसर है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? एकदम ठीक आंसर है। और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की बात करें तो ये आपका ICAR के अंतर्गत आता है। ठीक है, इंडियन काउंसिलिंग फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है, या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान आता है, ICAR। अगला सवाल, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? एक ना एक सवाल तो बनता ही है, नीली क्रांति, भूरी क्रांति, श्वेत क्रांति या हरित क्रांति। सबसे पहले अगर हम बात करें हरित क्रांति, जहां से सर्वाधिक सवाल बनते हैं, हरित क्रांति की अगर हम बात करें तो हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न से है, कृषि से है। आप सभी को पता है कृषि, खाद्यान्न, बीज से इसका संबंध है। ठीक है, हरित क्रांति की अगर हम बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग का नाम सुना होगा आपने। एक तो MS स्वामीनाथन का आपने नाम सुना होगा। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग, इन दोनों का आपने नाम सुना होगा। एक वर्गीज कुरियन का नाम सुना होगा। तो इन सभी लोगों का संबंध इन क्रांतियों से रहा है।
ठीक है। अगर भारत की बात करें तो भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। वहीं अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड की कि हरित क्रांति की शुरुआत करते हैं तो नॉर्मन बोरलॉग। तो राइट आंसर हो जाएगा भूरी क्रांति की। अगर हम बात करें तो भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से है। किससे है? उर्वरक से है, ठीक है, उर्वरक उत्पादन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो भूरी क्रांति यहां पर उर्वरक कर लीजिए आप लोग, भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से हो जाएगा, तो आप लोग यहां पर उर्वरक कर लीजिए, उर्वरक उत्पादन खाद्यान्न प्रसंस्करण की जगह, ठीक है। अगला सवाल आप सभी के सामने रहा, सवाल नंबर 5। फल उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का प्रमुख जिला, फल उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का प्रमुख जिला जयपुर होगा, कोटा होगा, गंगानगर होगा, भरतपुर। सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। तो फल उत्पादन की अगर हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगानगर। सर्वाधिक खेती भी यहीं पर होती है, सरसों, गेहूं का उत्पादन, गन्ने का उत्पादन और फल का उत्पादन भी यहीं देखने को मिलता है। अगला सवाल आप सभी के सामने रहा, राजस्थान का अन्न भंडार किसे कहते हैं? तो मैंने आपको बताया गेहूं और चावल, गन्ना, इन सब का उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है, तो उसी जिले को हम राजस्थान का अन्न का भंडार कहेंगे। तो राजस्थान का अन्न का भंडार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा गंगानगर। क्या हो जाएगा? गंगानगर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 7 से 9 नवंबर 2017 को आयोजित की गई। ग्लोबल राजस्थान एग्रीगेट मीट 7 से लेकर 9 नवंबर 2017 को आयोजित की गई कोटा में, उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में। दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर बताएं क्या होगा? इसका राइट आंसर उदयपुर हो जाएगा। सेशन को लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें चैनल को। सभी लोग जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे अपकमिंग क्लासेज आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। बायोडीजल, यहां से सवाल बनता है। पहली बात तो बायोडीजल, बायोडीजल यानी बायोफ्यूल हेतु निम्न में से किसका रोपण किया जाता है? रोपण यानी किसी पादप का, किसी पेड़ का रोपण किया जाएगा। तो जोजोबा, रतन जोत, ठीक है, या विलियती बाबुल जो बोलेंगे इसको, या हो सकता है कि इसका जो राइट आंसर आप सभी को पता है रतन जोत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रतन जोत। बायोडीजल वृक्ष कहते हैं रतन जोत को, यहां पर क्या कहते हैं? तो बायोडीजल वृक्ष कहा जाता है रतन जोत को, यह बात याद रखना, ठीक है। और इसको इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि इससे हम फ्यूल प्राप्त करते हैं। अगला सवाल, राजस्थान में हॉर्टिकल्चर हब, राजस्थान में हॉर्टिकल्चर हब विकसित किया जाएगा। उदयपुर, जोधपुर, झालावाड़, अजमेर। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़। झालावाड़ जिसे राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है क्योंकि सर्वाधिक संतरों का उत्पादन यहाँ पर होता है और हार्टिकल्चर हब भी यहाँ पर विकसित है। कृषि के लिए जो है कॉलेज भी यहाँ पर है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान किस जिले का है? क्या होगा आंसर दोस्तों बताएं? श्री गंगानगर, जयपुर, कोटा या बूंदी। तो गन्ने की अगर हम बात करें, गन्ने का उत्पादन हो जाएगा श्री गंगानगर, जिसे हम अन्न का कटोरा कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेगुलर अनअकैडमी पर मेरी फ्री स्पेशल क्लास होती है। आप लोग वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, रेगुलर मेरी क्लास ले सकते हैं। अभी तक अगर आपने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, उसके बाद रजिस्टर करें, साइन इन करें अपने मोबाइल नंबर से, और उसके बाद में एसएससी नॉन टेक्निकल कैटेगरी में जाके आप लोग मुझे फॉलो कर लेंगे। अरविंद गुंडारा नाम अगर आप सर्च करते हैं तो मेरी प्रोफाइल आ जाएगी, वहां पर आप लोग फॉलो कर लें, जिससे अपकमिंग क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आज सुबह 11 बजे शानदार क्लास है, यानी जनरल साइंस मैराथन क्लास है। आज सुबह 11 बजे जनरल साइंस की मैराथन क्लास है। रोजाना सुबह 11 बजे जनरल साइंस की मैराथन क्लास होती है, जिसमें महत्वपूर्ण सवाल आपकी जो आने वाली एग्जाम है, चाहे वो आपका वीडियो मेंस हो, इसके अलावा पीटीटी हो या लैब असिस्टेंट हो, एलडीसी हो या एसएससी बैंक, कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए यहाँ पर साइंस आपको पढ़ाई जाती है। तो बिल्कुल फ्री क्लास है, शानदार क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है। जो नए विद्यार्थी अनलॉक कोड लगाएं, आपका जो क्लास है वो फ्री अनलॉक हो जाएगा। GENUINE10 जेन्युइन 10 लगाएं। क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी करें, लिंक पे क्लिक करें और क्लास में आ जाएं। सुबह 11 बजे क्लास होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक जौ का उत्पादन किस जिले में होगा? गेहूं का हमने पढ़ा, गन्ने का हमने पढ़ा कि गंगानगर में होगा। अब जौ का उत्पादन कहां पर होगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 की यहां पर हम बात करें तो इसका जयपुर। जौ का उत्पादन क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। अच्छा सवाल है, याद रखना। आर्थिक समीक्षा 2017-18, वैसे अभी आपको नई आर्थिक समीक्षा पढ़नी है जो अपडेटेड है, ये पुरानी आर्थिक समीक्षा का सवाल है। 2017-18 के अनुसार राजस्थान राज्य में कितने खनिजों का खनन हो रहा है?
तो आर्थिक समीक्षा इकोनॉमी सर्वे 2017-18 की बात करें, इसके अनुसार राजस्थान राज्य में कितने खनिजों का खनन हो रहा है, तो टोटल यहाँ पर जो मिनरल्स हैं, खनिज हैं, उसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 57। मतलब 57 प्रकार के अलग अलग कैटेगरी के जो खनिज है उनका उत्पादन किया जा रहा है। राजस्थान को खनिजों की दृष्टि से भूगर्भ वेताओं ने किस नाम से पुकारा, तो राजस्थान में अलग अलग प्रकार के खनिज यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, उत्पादित हुए हैं। काफी ऐसे खनिज जिनमें एक अधिकार प्राप्त है राजस्थान को, तो राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। अलग अलग प्रकार के यहाँ पर खनिज देखने को मिले, विभिन्न विभिन्न प्रकार के, इसलिए राजस्थान को खनिजों का संग्रहालय या अजायब घर कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी, खनिजों का संग्रहालय या अजायब घर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों आपके सामने है, आप लोग आंसर करें। राजस्थान में टंगिस्टन के भंडार किस जिले में है? राजस्थान में टंगिस्टन जो है इसके भंडार किस जिले में है? पाली, भीलवाड़ा, बीकानेर, नागौर। सभी विद्यार्थी जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। सेशन को अभी तक जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर लें और शेयर भी कर दें। तो राजस्थान में टंगिस्टन के भंडार किस जिले में है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा नागौर। क्या हो जाएगा दोस्तों? नागौर जिले के अंदर टंगिस्टन के भंडार। डेगाना नागौर का नाम सुना होगा, वहीं पर टंगिस्टन की खान आपको देखने को मिलेगी। फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? काफी बार एग्जाम में पूछा गया है फेल्सपार के बारे में, पटवार, वीडियो, इन सभी एग्जाम्स में यहां से सवाल बने हैं। देखो खनिज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, काफी बड़ा टॉपिक है, यहां से सवाल कंप्लीट बनते ही हैं। राजस्थान जीके की बात करें तो 1-2 सवाल खनिज से बनते हैं। फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अजमेर। फेल्सपार अजमेर, ये सवाल पटवार में, वीडियो सब में आ चुका है। अच्छा सवाल है, 100% आने वाली एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो फेल्सपार अजमेर याद रख लेना। राजस्थान में सर्वाधिक जिप्सम भंडार, जिप्सम को गर्म करने के बाद पीओपी प्राप्त होता है, कैल्शियम सल्फेट आप लोग इसको कहते हैं। तो राइट आंसर जिप्सम की अगर हम बात करें कौन सी जगह पर इसका सर्वाधिक भंडार देखने को मिलता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा बताएं? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जामसर बीकानेर। राजस्थान में सर्वाधिक जिप्सम का भंडार अवस्थित है, जामसर बीकानेर, ऑप्शन बी हो जाएगा। सवाल नंबर 17 का आप लोग आंसर बताएं, कौन सा युग्म गलत है? कौन सा यहाँ पर जो है ऑप्शन, जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा गलत है? कोयला पलाना बीकानेर, पेट्रोल भाग्य शक्ति बाड़मेर, पेट्रोल घोटारू जैसलमेर, कोयला बरसिंहसर बाड़मेर। 17 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत महत्वपूर्ण है, इसका राइट आंसर पेट्रोल घोटारू जैसलमेर। तो यहां पर पेट्रोल के साक्ष्य नहीं मिले हैं या पेट्रोल का उत्पादन नहीं होता है, तो इसकी जगह क्या आएगा? पेट्रोल का उत्पादन राजस्थान में कहां पर होता है, या कहां पर पेट्रोल के कुएं देखने को मिले हैं, या घोटारू में किस और चीज का उत्पादन होता है? तो आप जल्दी से कॉमेंट करें और बताएं क्या आंसर होगा। बाकी यही ऑप्शन गलत है। अगला सवाल, अबरक का उपयोग किस काम में लिए जाते हैं? विद्युत उपकरण, अग्नि प्रतिरोधक पदार्थ में, सजावट के सामान में, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। 18 की बात करें, मैं आपको बताना चाहता हूं अबरक का अगर उपयोग की बात करें तो अबरक जो होता है वो विद्युत का अबरक जो होता है विद्युत और ताप का कुचालक होता है। विद्युत व ताप का कुचालक होता है, और विद्युत और ताप का कुचालक होने की वजह से यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। विद्युत उपकरण में इसका उपयोग किया जाता है, अग्नि प्रतिरोधक में किया जाता है, सजावट के सामान में किया जाता है। निम्न में से किसके लिए राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है? कौन सा खनिज है जिसमें राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है कि यहीं पर यह चीज प्राप्त होती है, यहीं पर इसका उत्पादन होता है? तो राइट आंसर सीसा जस्ता, ऑप्शन ए। अब आप लोग कमेंट करके बताएं राजस्थान में किस जिले के अंदर सर्वाधिक सीसा जस्ता का उत्पादन किया जाता है? हरा संगमरमर किस जिले में पाया जाता है? अच्छा सवाल है। उदयपुर, प्रतापगढ़, नागौर, झालावाड़। सभी विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करके बताएं कि हरा संगमरमर किस जिले में पाया जाता है। बहुत ही शानदार सवाल है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा उदयपुर के अंदर हरा संगमरमर जो है यहाँ पर उत्पादित किया जाता है। अगला सवाल 21, राजस्थान के औद्योगिक पिछड़ेपन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? अब उद्योग के अंदर पिछड़ापन है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है और कौन सा कारक जो है सबसे बड़ा उत्तरदायी है? तो 21 का जो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, देखो सबसे बड़ी बात तो ऊर्जा की कमी, प्रतिकूल धरातलीय दशाएं, पानी की कमी, ये सभी रीजन हैं जिसकी वजह से यहां पर उद्योग कम देखने को मिलते हैं और राज्यों की तुलना में। वैसे तो रीको और बाकी जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर उद्योग धंधे चल रहे हैं, फिर भी जितना होना चाहिए और राज्यों के मुकाबले उतना नहीं है। राजस्थान में वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किस शहर को दिया गया? वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है? ठीक है, या हम कह सकते हैं कि राजस्थान में वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा और बहुत समय पहले से दिया गया है। तो 22 का जो राइट आंसर है भीलवाड़ा। तो आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताओ भीलवाड़ा को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर वस्त्र निर्यात किए जाते हैं, तो भीलवाड़ा को किस नाम से जाना जाता है? कि प्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ पर हुई? श्रीगंगानगर, भोपाल सागर, केशरियो पाटन या उदयपुर? प्रथम चीनी मिल की स्थापना, तो 24 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, भोपाल सागर के अंदर।
अगला सवाल दोस्तों आप सभी के सामने ही रहा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहां पर स्थित है? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। 25 सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएं क्या आंसर हो सकता है इसका। और इसके अलावा ऐसे ही क्वेश्चन आपको रोजाना मैं प्रैक्टिस करवाता रहूंगा। सेशन को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहां पर स्थित है? 25 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा खेतड़ी झुंझुनू। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहां पर स्थित है? खेतड़ी झुंझुनू। 25 का ऑप्शन भी हो जाएगा। तो इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहां पर है? ये कहां पर स्थित है? अजमेर, कोटा, जोधपुर, जयपुर, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो यहां पर राइट आंसर कोटा हो जाएगा। चंबल फर्टिलाइजर्स प्लांट कहां पर स्थित है? चंबल फर्टिलाइजर्स सवाई माधोपुर, अजमेर, भिवाड़ी, गड़ेपान। 27 का राइट आंसर गड़ेपान हो जाएगा। चंबल की बात करें तो आपका कोटा, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर इस पे काफी सारे जो हैं और भी जो तापीय विद्युत या आप कह सकते हैं जल विद्युत परियोजनाएं बनी हुई है। कोटा बैराज हो गया, राणा सागर हो गया, ये सभी यहाँ पर परियोजनाएं बनी हुई है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला सवाल, राजस्थान की पुंगल नस्ल है, पुंगल नस्ल किसकी है ये आपको बताना है। अच्छा सवाल है, मैं आपको बता देता हूं ये भेड़ की नस्ल है और ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। एक ना एक उत्तम किस्म या नस्ल पूछी जाती है। राजस्थान की पुंगल नस्ल किसकी है? तो भेड़ की है। और भी नस्ल होती है, एक तो मगरा हो गया, एक पुंगल हो गया, एक आपका चौखला हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका मारवाड़ी हो गया, सैनाड़ी हो गया, ये सभी नस्ल हैं। अगला सवाल, राजस्थान में पाए जाने वाली गायों की नस्लों में निम्न में से कौन सी नहीं है पूछा है। तो इन चारों में थारपाकर, कांकरेज, चौखला, रथ। पिछले सवाल में वापस जाते हैं, यहां पर मैंने चौखला लिखा है। ये चौखला जो है ये तो भेड़ की नस्ल है, तो क्या चौखला नस्ल गाय की भी होगी क्या? तो 29 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो यहां पर जो राइट आंसर ऑप्शन सी, क्योंकि ये भेड़ की नस्ल है तो हमने पहचान लिया कि चौखला भेड़ की नस्ल है, ये गाय की नहीं हो सकती है। थारपाकर, कांकरेज, रथ, देवकी, सिंधी, ये सब आपके भेड़ जो आपके गाय है उसकी नस्ल हो जाएंगे। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का अग्रणी जिला जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, कोटा, क्या आंसर होगा? सवाल नंबर 30 का राइट आंसर दोस्तों बाड़मेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाड़मेर। तो पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का अग्रणी जिला बाड़मेर, राइट आंसर ऑप्शन बी। ये 30 महत्वपूर्ण सवाल मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। 11 बजे अनअकैडमी पर क्लास है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सभी लोग आ जाएं क्लास में, बिल्कुल फ्री क्लास है। एक बार आके देखो, बहुत मजा आएगा आपको। 100 से 150 तक के सवाल, मतलब 100-150 सवाल आपको रोजाना वहां पर प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं साइंस के। तो आप लोग जरूर जुड़े। धन्यवाद।